सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जी। तो आज का सेशन हम लोगों ने लोगों की डिमांड के ऊपर वापस से रखा है डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो इंटरनली इंसान को पुअर करती जाती है, उसके ऑर्गन्स को डैमेज करती जाती है और लास्ट में वो बंदा बेड पर आ जाता है। डायबिटीज बेसिकली क्या चीज है? ये दो तरीके से पाई जाती है शरीर में, एक तो ब्लड के अंदर और दूसरा यूरिन के अंदर। जब आपके होठ, गला और जबान आपकी सूखने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपको डायबिटीज आपके यूरिन में आना शुरू हो गई। जब कभी सडनली आपको गुस्सा आने लगे, आपको एंजाइटी फील होने लगे, छाती पे भारीपन आने लगे, या कोई इस तरीके से जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होने लगे, हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब होने लगे, कभी आप डिप्रेशन फील करने लगे, या किसी अच्छी बात को भी आपको लगे कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, लोगों से मिलना जुलना कम हो, ब्लॉटिंग होने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ब्लड में यूरिन आपको दस्तक दे रही है। कई बार क्या होता है कि इंसान इस तरीके से परेशान होता है कि उसको पता ही नहीं चलता तो उसको कितनी ब्लॉटिंग हो रही है, उसको कितनी गैस्ट्रिक हो रही है। अगर वो आपको बताऊं कि अगर वो अपने कहीं पे भी प्रेशर देते हैं या दबाव देते हैं या दबाने का मन करता है तो उनको बब्स आनी शुरू हो जाती हैं। सॉरी। बहुत सारी बब्स आने पर भी अगर आप समझ लेते हैं कि आपको गैस्ट्रिक इशू है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं आपको दस्तक दे रही है डायबिटीज। इंसान को हमेशा पता चलता है जब डायबिटीज आती है, जब आपको कहीं ना कोई समस्या बननी शुरू हो जाती है। कई लोगों की पिंडियों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स से कि भाई मेरी पिंडियां दबा दो। बच्चे होते हैं तो उनको भी हम कह देते हैं कि भाई मेरे को पैरों में दर्द है, कोई दबा दो या इस पे मुक्के मार दो। नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि उसका रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको इस जगह दर्द हो रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज आती है उनको जल्दी से ईएनटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। कई लोगों को कैटरेक्ट, जिन लोगों को डायबिटीज है उनका जल्दी डेवलप हो जाता है, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको थोड़ा सा देर से होता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब भी डायग्नोस करते हैं कि हमारे को डायबिटीज आ गई तो हम सीधे मेडिसिन की तरफ भागते हैं। हम कारण नहीं सोचते हैं, हम कारण नहीं खोजते हैं और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। हम जैसे ही डायबिटीज की मेडिसिन खाना शुरू करते हैं तो हम उसके साइड इफेक्ट्स भी साथ में बोनस में देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मजबूरी है हमारी, हमें खा लेनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हमें दवाई क्यों खानी है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले आप अपने वो प्रयास कर लें जिससे डायबिटीज क्यों आ रही है और हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। रीजन ये होना चाहिए कि जब डायबिटीज आए तो आपको मालूम है डायबिटीज आती क्यों है। डायबिटीज आती है कि जो हमारे सेल्स जनरेट होते हैं वो हमारे जो भी हम खाना ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, जो भी इस तरीके की चीज हम ले रहे हैं, वो हमें अगर डाइजेस्ट नहीं करती, सेल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर फैलने लगती है। इसी तरीके से जो हमारा पैनक्रियाज है, अगर वो अपना मुंह नहीं खोलता है और सेल जो उसकी जो शुगर होती है वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता है, तो वो डेफिनेटली जो हमारी डायबिटीज है, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर पहुंचने लगता है। कभी वो आँख के ऊपर आएगा, कभी आपके हाथ में दर्द आएगा, कभी किडनी पर जाएगा, कभी एक्जिमा के रूप में आ जाएगा, और अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है तो फिस्टुला के रूप में भी आता है, यानी कि पीछे हमारा जो एनस होता है उसके ऊपर जब फिस्टुला हो जाता है और वो फिर मवाद के रूप में, पस के रूप में बाहर निकालता है। या आपके आगे के पार्ट में भी एक फोड़ा हो सकता है, उसमें से भी जब पस निकलता है तो वो एक तरीके से गंदगी निकालता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें डायबिटीज को दूर कर देना चाहिए, और ये बहुत आसान सा तरीका है क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। आप इसमें से बहुत प्यार से निकल सकते हैं। इसके साइन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पैर के अंदर, आपने देखा होगा कि कई लोगों के घाव नहीं सूखते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान ये पैरों को भी देती है। एक उम्र के बाद पैरों पर इसका बहुत बुरा असर आता है। कई लोगों को तो चप्पल का ही पता नहीं चलता है कि उन्होंने स्लीपर्स पहन रखे हैं, क्योंकि पैरों में इतनी गद्दी हो जाती है, उनको लगता ही नहीं कि जमीन के ऊपर उनका पैर है। तो
इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ चीजों के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको पता चलता है कि आपको एंजाइटी आ रही है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको सडनली गुस्सा आने लगा, या आपको लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा कह रहा है वो सही नहीं है, जब इस तरीके की जिद आ जाती है, या आपको ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब लगने लगता है, आपको आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी दबाने से पेन आने लगता है या बब्स आने लगती हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि डायबिटीज आपका द्वार खटखटा। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए या तो हम टेस्ट कराने जाएंगे। कई लोग आलस करते रहते हैं टेस्ट कराने के लिए कि जब भी टेस्ट करने का वक्त मिलेगा, और कई लोग डर के मारे भी टेस्ट नहीं कराते कि अगर हमने टेस्ट कराया और डायबिटीज आई तो हमें दवाई खानी पड़ेगी, हमें मीठा छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नहीं, आपको टेस्ट कराने से पहले आपको मैं बहुत आसान सा एक तरीका बताती हूँ, आप घर में कर सकते हैं। सीधे हाथ में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये जो लाइन आ रही है, जिसे हम चंद्र रेखा कहते हैं, मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि इससे आपका लक कितना अच्छा है या कुछ ऐसा है, इस वाली लाइन को आप पकड़ लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है, जब आप इसको, आप एक मैच स्टिक ले लीजिए, प्रॉप सबके पास अवेलेबल नहीं होगी तो एक माचिस की तिल्ली लीजिए और उससे इसको दबाइए अच्छे से। जब आप इसको दबाते हैं और आपको नॉर्मल पेन फील होता है तो इट मीन्स आप ओके हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपको दबाने से ऐसा लगता है कि ये जो माचिस की तिल्ली है आपके आर पार हो रही है या बहुत तीखा पेन हो रहा है, तो खबरदार हो जाइए, डायबिटीज आपके द्वार पर बहुत ही नजदीक खड़ी है और कभी भी अटैक कर सकती है। सी, इस तरीके से आप इसको दबाएंगे तो आपको ये घर में ही आप डायग्नोज कर सकते हैं। चाहे तो आप अभी साथ के साथ मेरे इसको आप अप्लाई करके देखिए, और जिनको भी डायबिटीज है वो भी देख सकते हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको दबा के देखिए। तो ये जो दोनों लाइन है, मिडिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इसके बीच में जो चंद्र रेखा है, इस लाइन को, इस प्रेशर पॉइंट को आप दबाते हैं और आपको दबाने से बहुत तीखा पेन होता है, तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर आप मीठा ले रहे हैं, खास तौर पे कुछ लिक्विड फॉर्म में, चाय में, दूध में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जूस में, तो सबसे पहले तो उसको बंद कर दीजिए आप और सॉलिड खाना खाना शुरू कर दीजिए। सुबह उठ के आप करेले का, नीम का पानी, करेले का पानी, या क्या कहना चाहिए आपको, आपने लिया ये लौकी का जूस, या आपने करेला, खीरा और टमाटर का जूस लिया, या 2 भिंडी को रात को चीर के रख दिया और सुबह उसका पानी पी लीजिए अच्छे से। उसका आधा गिलास पानी पीना, ज्यादा नहीं पीना। ये एक शुरुआत करनी चाहिए आपको सुबह के टाइम में। कोशिश करना चाहिए कि सुबह के टाइम आप जितना भी इस तरीके से एक बिटर चीज लेते हैं, वैसे तो सभी को लेना चाहिए। हमारे आहार में 5 चीजें आती हैं: कड़वा, खट्टा, तीखा, मीठा और चटपटा। हम 3 स्वाद बड़े अच्छे से लेते हैं, लेकिन हम कसैला और कड़वे को हमेशा मिस करते हैं। लोग जनरली उन चीजों को पसंद नहीं करते जो करेला होता है, जो कड़वा होता है, या जो आंवला होता है, कसैला होता है। इन चीजों को भी जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा भोजन है, उसके अंदर हमें इसको बहुत जरूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो 5 स्वाद होंगे तो आप बैलेंस डाइट लेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज डायबिटीज को ठीक करने के लिए, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो कब्ज की समस्या है, अगर आप उसको दूर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप डायबिटीज को बैलेंस कर सकते हैं। जिन लोगों का वात, पित्त और कफ की प्रकृति बैलेंस नहीं है, उनको मेडिसिन लेने के बाद भी कई बार मैंने देखा है कि उनकी डायबिटीज नॉर्मल नहीं आती है। तो आप क्या करें, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हम आपको सबसे पहले यही शेयर किया था कि वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस करना है, ताकि उस बैलेंस करने के बाद आप इस तरीके से, आपने ये जो 3 उंगली हैं, ये इस तरीके से पकड़नी है। आप पहली उंगली वात की, दूसरी उंगली पित्त की और तीसरी उंगली कफ की। इस तरीके से आपने इसको पकड़ लिया। राइट हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। सिर्फ इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आखिर में जो अंगूठा है वो तीसरी उंगली के पास आप ले आए, जो कफ की उंगली है, और इसको धीरे धीरे इस तरीके से आपने इसको प्रेशर दिया अंगूठे से, इस तरीके से। सुबह उठ के जब आप इस तरीके से इसको रोटेट करते हैं
तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी प्रकृति को, जो वात पित्त और कफ का जो डिसबैलेंस है, जो उसका असंतुलन है, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी डायबिटीज नॉर्मल आने लगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। पानी को, सुबह का जो पानी है वो आप थोड़ा सा जल्दी पी सकते हैं, लेकिन दिन में जब भी पानी पीजिए, बैठ के पीजिए और घूट घूट करके पीजिए। क्योंकि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं या ऊपर से पानी पीते हैं या बॉटल से पानी पीते हैं, वो अपने साथ साथ पानी के साथ साथ वो हवा को, यानी कि वात की एनर्जी को भी बढ़ाते हैं। तो आपको समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, और जो पानी की क्वालिटी है उसको आप लोग खराब कर लेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अपने नेचर के साथ, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के साथ में आप अपनी डिजीज को दूर रख सकते हैं। जनरली जो डायबिटीज है, या तो आपको जेनेटिक मिलती है या आपके लाइफ स्टाइल की वजह से मिलती है, जो कि बहुत खराब। खाने का टाइम आपका रात के 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, उसमें भी आप लोग मैदा को लेते हैं। बहुत हैवी खाना खाते हैं कई लोग रात के टाइम। कोशिश करना चाहिए कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा राजाओं की तरह होना चाहिए, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जो हमारा लंच है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह होना चाहिए, और एक जो रात का डिनर है वो एक तरीके से बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जो लोअर फैमिलीज है उनकी तरह से होना चाहिए, यानी कि बहुत लिटिल बिट कम होना चाहिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जब हमारी जो बेली बटन है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है, जब डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो आपकी डायबिटीज को बैलेंस करने में आपको बहुत बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो डॉक्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपको इसमें इंक्लूड करते जाएंगे कि अब आप इंसुलिन ले लीजिए। आपने इंसुलिन बढ़ाई, आपने इंसुलिन की यूनिट स्टार्ट करी, उसके बाद आपको पता चला कि कुछ टाइम बाद आपकी डायबिटीज नॉर्मल नहीं आ रही, फ्लक्चुएट होने लगी, तो डायबिटीज का जो डॉक्टर है वो आपको कहेगा कि आप और इंसुलिन बढ़ा लीजिए। लेकिन ये एक तरीका नहीं है, एक सही जरिया नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना सीख लिया, हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। मैं किसी को कहूं कि आपको पराठा सूट नहीं कर रहा, तो किसी को घिया सूट नहीं कर रही है, किसी को एक एप्पल बहुत फायदा कर रहा है, किसी को वो एप्पल गैस्ट्रिक इशू प्रदान कर रहा है। तो आप लोगों को ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है, और ये सबसे बेहतर डॉक्टर आप अपने शरीर के आपको दो सकते हैं। तो प्रयास करिए कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्यार करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रेशर पॉइंट है इन दोनों फिंगर के बीच में, ये राइट हैंड में ही है, आप इसको जज राइट हैंड में ही कर सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट है जो आपको डायबिटीज को डायग्नोस करने में मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि 101% आप इसके बाद बिल्कुल आप सोचें कि आप डायबिटिक हो गए या नॉन डायबिटिक है, नहीं। आपको लैब से भी अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। साथ में इसके सबसे जरूरी चीज है कि हमारा पेनक्रियाज है। दिख रहा है आपको? ये दोनों हाथ में होता है, और खाना खाने के बाद अगर हम इन 7 पॉइंट्स को प्रेशराइज दे दें, एवरी मील, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, तो आपका ये एक्सरसाइज आपको आपकी डायबिटीज से बचाव में काफी हद तक हेल्प करती है। इस तरीके से है ना, कितना आसान। और इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथों को खोलते हैं। आप शायद नहीं देख पाएंगे, मैं इधर ही दिखा देती हूँ। और जब हम इसको बंद करते हैं, पहली चीज दोनों हाथ को, तो आप देखिए कि ये लाइन कहाँ पर आ रही है, ये रेड लाइन पे आ रही है, इस पे प्रेस आ रहा है। इसको खोलिए, फिर ऐसे करिए, फिर बंद करिए, उस साउंड के साथ हा, हु, ही। तो ये आपको रिलीज करेगी आपकी डायबिटीज से। अच्छी तरीके से ताकत लगा के इसको दीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि जब आपकी उंगलियों का प्रेशर आया है आपके पैनक्रियाज पर है। जो हमारे सेल्स जनरेट होते हैं, अगर वो सही तरीके से खाने को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सब नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो प्रयास करिए, खाना चबा के खाइए, खाने को भूख से 20% कम खाइए, जितना रॉ ले सकते हैं उतना रॉ लीजिए, और शाम के टाइम देर से भोजन ना करें। लेकिन कई लोगों की मजबूरी होती है कि उन लोगों का टाइम ही ऑफिस का लेट आता है, तो मैं कहूंगी कि कुछ हल्का फुल्का आप फ्रूट्स या कुछ चीजें आप ले सकते हैं अपने ऑफिस टाइम में, और घर आने पर आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। कई लोग सुबह दूध लेते हैं खाली पेट, वो फायदा नहीं करता, वो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ा देता है। तो जो लोग रात को दूध लेते हैं वो अच्छा रहता है। अगर शुद्ध दूध है तो मॉर्निंग में फलों का सेवन या जूस का सेवन,
दोपहर में दही और छाछ का सेवन और रात को दूध का सेवन, ये बहुत ही परफेक्ट आपका एक शेड्यूल है। तो कृपया करके इसको फॉलो करिए और अपनी डायबिटीज को दूर भगाइए। सरसों के तेल की मालिश आपके पूरे सोल पे करिए, तो आप किडनी को भी स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे, आपका डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे और आपके पैनक्रियास को भी स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। तो एक मसाज जब आप अपने हाथ से करते हैं तो आपकी खुद की हीलिंग कर लेते हैं और ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा आपके सारे ऑर्गन्स को एनर्जेटिक रखने में। इसके अलावा जिन लोगों का डाइजेशन गड़बड़ है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो वो मॉर्निंग के टाइम में अगर आपको ऐशगार्ड जूस, जिसे हम कच्चा पेठा कहते हैं, उसका जूस लेना शुरू कर दीजिए। उसको छान के पीछे, उसको मिक्सी में पानी के साथ ग्राइंड करिए, फिर उसको छानिए, उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाइए और आप उसको सुबह लेते हैं तो कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने लगता है। आपके लीवर को, आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को, ये बहुत प्यार तरीके से इसको बेहतर तरीके से इसकी सॉल्यूशन होती है। साथ में अगर आप मंडूकासन भी कर लेते हैं तो कहने ही क्या, सोने पे सुहागा है वो। आप उसको करिए, नौकासन करिए। अपने पाचन तंत्र को, फिर मैं दोबारा जोर देके इस बात को बोल रही हूँ, चाहे आपकी डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कोई सा भी आपके शरीर में लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहा है तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थोड़ा सा लाइफ को मैनेज करने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट और है फीमेल से, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट फीमेल्स वर्किंग हैं, तो जब भी भोजन पकाएं तो कोशिश करिए उसके अंदर प्यार हो, उसके अंदर एक दुलार हो और उसके अंदर एक सात्विकता हो। आप शुद्ध मन से भोजन बनाएंगी तो जो भोजन ग्रहण करने वाला इंसान है वो खुद भी स्वस्थ रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, मन के साथ तन भी वैसे ही हो जाता है। अगर आप गुस्से से और नाराजगी के साथ भोजन बनाते हैं तो भोजन आपको फलदायी नहीं होता, वो आपको नुकसान करने लगता है। तो खुश मन से खाना बनाइए और खुश मन से आप उसको खाइए। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत करते मनोज जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनोज कुमार जी, आप हैं अभी भी कॉल पे? अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। ऑलराइट, सावित्री जी प्लीज गो ऑन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सावित्री जी, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, या मैम, आ रही है आवाज, आ रही। ऑलराइट, ओके। सो मनोज जी, सावित्री जी, अगर आप ठीक है, समीर जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, प्लीज गो। या मैम, एक्चुअली एक तो जो आपने एक्सरसाइज अभी हाथ की बताई थी, वो एक्चुअली थोड़ा सा रजिस्टर नहीं हुआ प्रॉपरली, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। तो जी एक्चुअली मैं आपको बढ़ाऊंगी तो आपको नजर नहीं आएगा, तो मैंने इसको यहाँ किया। वैसे खोल के करना है इनको, दोनों हाथों को। तो जब हम फर्स्ट रखते हैं, हाथ खुला हुआ है हमारा, हाँ, जी इसको प्रेशर दिया तो ये पैनक्रियास पे असर आया, फिर टू और फिर ही। जी। इस तरीके से जब हम हाथ को बंद करते हैं और खोलते हैं तो पैनक्रियास के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो एक्टिवेट हो जाता है और नेचुरल इंसुलिन का क्रिएशन शुरू हो जाता है। और तो अगर मैम, नेचुरल, जी, मतलब ये मैम कितनी देर और कितनी बार करना होगा और कब करना है? इससे आप एक भजन के साथ, एक अच्छे से गाने के साथ स्टार्ट करिए। 3 से 5 मिनट का एक गाना या भजन लें और आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम इसको कर सकते जी जी जी। और जो आपने एक पॉइंटर लिया था, तो जी 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 हैं। ये जो हमारा अंगूठा होता है ना, जहाँ अंगूठे की आउटलाइन आप दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, ये अंगूठे जी की लाइन कर रही है। इसी लाइन को हमने जी लिया सीधे। जी यहाँ पे 7 पॉइंट्स होते हैं हमारे। इसको अगर दोनों हाथ में सेम है, सेम, दोनों हाथ में सेम जगह, जी। आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है।
इसको आप जब इसको कंटिन्यू प्रेशर देते हैं, आपके पास प्रॉब नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, नहीं तो मैचेस स्टिक तो सभी के पास में होती है। उससे आप इसको एवरी टाइम खाना खाने के बाद आप इसको धीरे धीरे 7 पॉइंट्स को दबाएं 1 से 2 मिनट। आप देखिएगा कि 15 दिन के अंदर ही अंदर, आफ्टर 1 वीक की मैं कह रही हूँ कि आपकी डायबिटीज नॉर्मल आने लगेगी, बशर्ते कि आपका जी। डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा। तो आपको मैम धीरे जो जैसे डाइजेशन के लिए मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि लाइक पहले मैं वॉक वगैरह या फिर रन वगैरह कर लेता था, तो अभी मेरे नी में हो गई इंजरी हो गई थी, तो मैं मॉर्निंग वो नहीं कर पा रहा, तो मेरा अभी चेंज होता जा रहा है बिहेवियर, मतलब स्टमक भी थोड़ा निकल आया बाहर की तरफ 3 महीने में, पिछले 3 महीने में तो ऐसा प्रॉब्लम आने लगा, तो डाइजेशन भी मेरा एबनॉर्मल होने लगा है थोड़ा थोड़ा। पहले ठीक था, जब मैं वॉक पे और रन कर ले रहा था तब मेरा नॉर्मल था। तो इस केस में मतलब किस तरह से मैं इसको डील करूं, क्योंकि एक्सरसाइज जो नी को मोड़ के करनी है वो नहीं कर पाता हूं मैं आजकल, या फिर भाग नहीं पाता हूं मैं। समीर, आपसे एक चीज है कि अगर आप अभी नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था आपके सोल में सरसों के तेल की मालिश करिए, जी। पूरे सरसों के तेल की हथेली से इस तरीके से आप मालिश करिए। सपोज ये हमारा पैर का तलुआ है और ये हमारी दूसरा हाथ है, तो आप इस तरीके की मसाज करिए, उंगलियों को आपस में इस तरीके से प्रेशर दीजिए, तो आपको काफी बेनिफिट फील होगा। इसके अलावा डाइजेशन के लिए आप टैपिंग कर सकते हैं स्टमक के ऊपर, लाइक दिस, जी। इस तरीके से दोनों हाथ से आप टैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप कॉटन का एक टॉवल ले लीजिए या एक दुपट्टा ले लीजिए, कॉटन होना चाहिए, उसको डिप करिए नॉर्मल पानी में और उसको अच्छे से स्क्विज करके अपने टमी पर, बेली बटन जो है वो सेंटर में आए, उसको टक करके आप 35 to 40 मिनट्स उसको दोनों टाइम रख सकते हैं। अब मौसम अच्छा है इस टाइम, जी। जी। तो जी। नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसको रखें। ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आपने आपके बेली बटन को कोल्ड पैक से ढक रखा है 35 to 40 मिनट्स, उस दरमियान आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उससे पहले भी खा सकते हैं, उसके बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन दरमियान उसके जब 35 to 40 मिनट्स आपने उसको पैक करके रख रखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड आप ना खाएं। और एक टैपिंग होती है, ये क्लैपिंग का एक तरीका है, आपने अपनी जी। इस wrist से अपनी हथेली के बीच में मस्ल को टैपिंग किया, लाइक दिस, जी। और इसी जी। तरीके से आपने इस जगह दूसरे हाथ को किया, जी। तो भी आपका डाइजेशन बिना वॉक करे ठीक हो जाएगा। और रही बात ओके। आपकी इंजरी की, वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है। आप हम आपसे इस बारे में दोबारा जो एक सेशन होगा नेक्स्ट, हम नी के ऊपर ही होगी। ठीक है मैम। और ये जस्ट जो सरसों के तेल से मालिश करनी, तो वो रात में करके स्लीप करने के टाइम करनी है क्या? कोशिश करिए लाइक सुबह दैट। फ्रेश होने के बाद, अगर थोड़ी सी गुनगुनी धूप में बैठ के आप करते हैं तो आप दो चीजों का फायदा लेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी धूप की, सनलाइट की, और इसके साथ में जब मॉर्निंग का टाइम, जब फ्रेश होने के बाद हमारे ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए मालिश करने। जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। कविता जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये वाली स्टिक है मेरे पास, तो इससे लवीना जी पहले कविता जी का टर्न है, फिर हम आपका टर्न लेंगे। हाँ कविता जी ओके। प्लीज, मैंने आपको स्पॉटलाइट में डाला है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप म्यूट पे हैं कविता जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, it's Kavita here. हाँ कविता। मैम, जैसा कि मेरे एक्चुअल थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड पेशेंट हूँ मैं लास्ट 25 ईयर्स से, बट अब मेरे को स्टमक पे ये चीज बहुत ज्यादा होने लग गई है, मेरा डाइजेशन बहुत पुअर हो चुका है और वो मेरी बाहर की बॉडी में बहुत इफेक्ट कर रहा है। मतलब सीजन चेंज होता है तो मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और मेरा नेचर, मेरा मतलब बहुत अग्रेसिव नेचर, मतलब नेचर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और मतलब ये मेरे माइंड पे भी बहुत ज्यादा असर कर रहा है, क्योंकि मेरे ये चीज नोट करिए कि मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर हो चुका है, मुझे एसिडिटी बहुत रहती है। अदरवाइज मैं बहुत नॉमिनल खाना खाती हूँ, बिल्कुल भी ऑयली फूड या मैदा मेरे मील में बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को इस चीज को फेस करना बहुत ज्यादा पड़ रहा है इन दिनों। कविता, एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं, आपके डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज के लिए मैंने लास्ट संडे या एक नेक्स्ट लिया था हमने जो डाइजेशन के ऊपर ही था,
कृपया करके आप उसको वीडियो देखिए यूट्यूब पर। और इसके अलावा मैं आपकी थायराइड और कुछ चीजें और भी हैं जो आप मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, या जब भी आप फ्री हो एक बार मुझसे बात कर लें कविता। आप एक ओके मैसेज डाल दीजिएगा, हम इसके बारे में आपकी सॉल्यूशन कर देंगे। और आपका जो नेचर है, जो आपका डाइजेशन है, थायराइड है, वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल प्योर हो जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी लवीना जी प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम का मैम ये वाली स्टिक है मेरे पास, पहले मैं योगा करती थी ना, तो ये वाली तो इससे मैं कर रही हूँ, तो दर्द तो नहीं हो रहा है, पर ऐसे खड्डा हो रहा है, जैसे अंदर थोड़ा खट्टा हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं। तो वो खड्डा कुछ होने का कोई मतलब नहीं है, दर्द नहीं है ना, आपने अच्छे से प्रेशर दिया तो इसका मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। हाँ, और मैम थायराइड है बाकी मेरे को। थायराइड के लिए मैं आपको अलग से ही बात करूंगी। आज थायराइड का सेशन नहीं है, प्लीज मुझे माफ करें, सॉरी। आज ओके डायबिटीज से रिलेटेड बात करते हैं। फिर थायराइड के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं उसकी सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। ओके, थैंक यू। और कोई जिनको डायबिटीज रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो? यस प्रतिभा। जी प्रतिभा जी प्लीज। हाँ नमस्ते मैम, प्रतिभा बोल रही हूँ। जी प्रतिभा। हाँ मैंने एक्चुअली ना थोड़े टाइम पहले सारा टेस्ट वगैरह कराए थे, तो मेरा फास्टिंग शुगर 110 था और मेरा HbA1c 6.3 आया है। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स का तो कहना है कि बिलो 7 कोई इशू नहीं है, बट अब बिल्कुल। वैसे तो प्री डायबिटिक कैटेगरी में फॉल हो रहा है ना 6.3। एक्चुअली में आप एक कहते हैं ना द्वार पर है आपके हाँ डायबिटीज, बॉर्डर लाइन हाई हो गया है। तो बस अब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। अगर आप इस तरीके से ये पैनक्रियाज को भी एक्टिव रखेंगी तो आपकी डायबिटीज हम्म। बढ़ेगी। थोड़ा सा अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान नहीं रखिए। नहीं, मतलब स्पेसिफिकली क्या मुझे प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए या लाइफस्टाइल चेंजेस कहें कि क्या कर लेने चाहिए? देखिए अभी क्या एज है आपकी प्रतिभा? मेरी 38। 38 है। तो कहीं ये आपके पीछे मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी को भी डायबिटीज थी? नहीं, नहीं। एक्चुअली मेरी मदर को अब आई है कोविड के बाद में। कोविड उनके रेमडेसिविर वगैरह लगे थे, उसके जी बाद से उनकी मेडिसिन चल कोविड रही है। इफेक्ट है। हाँ अदरवाइज किसी को कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ये रखें कि जो शुगर कंटेंट है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। वो लाइक तो मैंने लिमिट कर दिया है बहुत। बस उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप अपना कोशिश करिए कि मैं वैसे भी प्रेफर करती हूँ कि लोग गेहूं की रोटी छोड़ के जौ की या दूसरे रागी या बेजड़ का आटा जो अपने राजस्थान में चलता है, अगर उसको प्रेफर करते हैं तो आप हम्म। इस खतरे से बची रहेंगे। ओके ओके। और बाकी कुछ नहीं है ना? बाकी प्रेशर पॉइंट्स जो आपने बताया यही है उसके लिए। ये भी देख सकते हैं। और मेरा मैम CRP लेवल हाई है, तो वो किस चीज को, उसको भी अपन कुछ कर सकते हैं कंट्रोल इससे या नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल सकते? कर सकते हैं। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं और डिटेल पूछिए, फिर आपको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके ओके मैम, थैंक यू। सावित्री जी अगर आप अभी हैं अवेलेबल? ओके। कनिष्का जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम। कनिष्का मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। कनिष्का जी आप म्यूट पे चली गई हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे शुगर के है ना दवाइयाँ लेते हुए भी है ना शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? मतलब जितना अपन पहले होते हैं उससे वीक क्यों हो जाते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं? आप किस चीज की दवाई की बात कर रही हैं? शुगर की। जी, शुगर की दवाई का मतलब ये है कि आप शुगर की दवाई ले रही हैं और बाकी प्रिकॉशन नहीं ले रही। आप दवाई से उसको कंट्रोल करिए। कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ स्टाइल से उसको कंट्रोल करिए। आप ब्रिस्क वॉक करिए। शुगर के पेशेंट्स को पैदल चलना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप 2x2 के पत्थर के ऊपर लगातार अच्छे से आप बेहतर तरीके से आप उसमें अंदर जॉगिंग करिए तो आपको बहुत बेटर फील होगा। बनिस्पत अगर आपको घुटने से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है तो। और दूसरी चीज ये, पानी का इंटेक रखिए अच्छे से। आपके मुझे चेहरे पे कोई स्वेलिंग नजर आ रही थी तो हो सकता है कि खराब रिजल्ट आ रहे हैं आपके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई और भी प्रॉब्लम है।
अगर शुगर बढ़ी रहती है तो भी हमें ना वीकनेस और नींद सा जिसे कहते हैं लेथार्जिक सा हम फील करते हैं। तो आप अपनी शुगर को बैलेंस करिए, ये प्रेशर पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे। आप इसकी हेल्प लीजिए, खाने में अपना शेड्यूल चेंज करिए, और आपको अगर डाइट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। हम अपने लाइफस्टाइल जो हमारा मैनेजमेंट संभालते हैं उनको हम आपको शेयर करेंगे उनसे, और वो आपको एक बेहतरीन डाइट बताएंगे जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा अच्छे से, और आप अच्छा और बेहतर फील करेंगे। मैम मेरे को क्या पैरों में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं वॉक भी नहीं कर सकती ज़्यादा। जी मैं यही कह रही हूँ, तो पैरों की प्रॉब्लम के लिए आप पानी का इंटेक अच्छे से रखिए। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फील हो रहा है मुझे आपके साथ, तो आप उसको भी दूर करने की कोशिश करिए। जब इन चीजों से दूर रहेंगी तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा, मुझे डिटेल चाहिए होगी आपकी, तो आप मुझसे आराम से बाद में बात करें, व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा। मुझे जैसे ही टाइम की सहूलियत मिलेगी मैं आपको इन चीजों से निकालने का पूरी हेल्प करूंगी। मैम आपका व्हाट्सएप मैं नंबर आपको श्रृंखला से बोलती हूँ, वो मेरे तनिष्का को जी, चैट पे मैंने डाल चैट दीजिए। में ऑलरेडी मनीषा जी का नंबर डाल रखा है। मनीषा जी का नंबर एक ही है, कॉलिंग और व्हाट्सएप एक सेम है। एक बार आप चैट देख लीजिए ओके जूम की, वहां पे कर लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। वीना जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरे को ना पैर में दर्द और सूजन सी हो जाती है पैरों में, और लाल लाल दाने दाने से हो जाते हैं, घुटनों में भी दर्द रहता है, तो क्या करना चाहिए एक प्रेशर पॉइंट? जो लेफ्ट लेग होता है ना मीना, जो लेफ्ट लेग होता है उसकी सबसे छोटी वाली उंगली की रूट में आप धीरे से ऑयल से मसाज करिए, आपको काफी हद तक आराम आएगा। अगर आप पानी कम पी रही हैं तो कोशिश करिए पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। गर्मी आ रही है, स्वेट आएगा, तो हमारा शरीर वैसे भी 70% वाटर पर है, तो अगर आप पानी पिएंगे और स्वेट निकलेगा तो आपकी एनर्जी लो होगी। तो पानी को जरूर पीजिए, वो भी एक तरीके का आहार है, उसको भी अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन लाइफ स्टाइल में सम्मिलित कीजिए। और छोटी उंगली का जो रूट कॉज है लेफ्ट लेग की, वो आपको बहुत सारे पेन से, आपके बैक पेन से, आपके पैर के दर्द से आपको आराम दिलाए। मैम छाछ से घुटनों में दर्द हो जाता है। मैं समझ नहीं पाई आपने क्या पूछा अभी ना। छाछ पी सकते हैं? छाछ अगर दर्द उससे है फिर तो घुटनों छाछ अभी नहीं पीजिएगा। नहीं। अगर दर्द है तो छाछ अभी नहीं पीजिएगा, क्योंकि छाछ आपके दर्द को बढ़ा देगी। पीहू जी प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैम मुझे है ना शुगर तो नॉर्मल है, पर मुझे कभी कभी ना घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं मीठा खाऊं, मीठा खाने से मैं ठीक हो जाती हूँ। पर ये डर लगता है मैं मीठा खाने से शुगर तो नहीं हो जाएगी, कि शुगर लो है इसीलिए मीठा अच्छा लगता है। आप एक बार शुगर को सही तरीके से टेस्ट करिए, मशीन या तो घर पे लेके आइए, आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शुगर कम रहता हो तब ये फीलिंग आती है। तो एक बार मुझे पहले उसका सही तरीके से रिपोर्ट करके बताइए कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है, फिर हम कोई आपके बारे में कोई राय कायम करेंगे उससे पहले। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। अगर बिलो शुगर है तो भी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, मिठाई खाने से तो नहीं निकलेगा उसका सोल्यूशन। और कोई जिनको सवाल पूछना है? हमारे पास अब 2-3 सवाल ही हम पूछ पाएंगे। मैडम ये जो टेस्ट करने का जो टाइम बताया वो मॉर्निंग में ही होना चाहिए या कभी भी किसी भी समय पॉइंट दबा के देख सकते हैं? रैंडमली तो आप कभी भी देख सकते हैं कि, लेकिन बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। उसमें यदि पेन होएगा तो डायबिटिक के संकेत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक वैसे मुझे कहना है, वो जो आपने घुटने वाली वीडियो अभी तक नहीं डलवाई है जरूर जल्दी डलवाती हूँ। वो जरूर दिखाइएगा। हाँ,
थैंक यू मैडम। और कोई जिनको सवाल पूछना है? नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। बिंदिया जी के यहाँ से जो क्वेश्चन, पहले रीमा जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, बिंदिया जी मैं उसके बाद आपसे पूछती हूँ। ओके ओके मैम मुझे शुगर हो गई है और 4 साल हो गए हैं, और इन दिनों मुझे पैरों में ना जलन और ना जैसे झंझनाहट सी भी होती है, और दवाई तो ले रही हूँ पर फायदा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रीमा जी राइट, एक तो आप पानी शायद कम पी रही हैं, तो रीमा जी पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो किडनी पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि किडनी को फ्रिक्वेंट काम करने के लिए जो डोज नहीं मिलता है तो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अंदर से किडनी आपको नहीं बताएगी कि वो पेन में है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे सिम्टम तैयार कर देती है जिससे आपको पता चलता है कि उसको तकलीफ है। उसमें एक बर्निंग होना भी एक उसका एक कारण है, वो आपको इंडिकेट कर रही है कि आप सावधान हो जाइए। तो आप एक काम करेंगे, एक तो पानी पिएंगी, इसके अलावा यहाँ 2 प्रेशर पॉइंट होते हैं, ये हमारी किडनी के प्रेशर पॉइंट है। स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में आप धीरे धीरे जाते हैं, तो जहां जाने के बाद आप देखिए कि ये आगे नहीं जा रहा है, ये किडनी है, उसको प्रेशर दीजिए। और ऐसे ही इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में आप एक जो छोटा सा गहरा सा गड्ढा है जो विदाउट बोन है, आप जब यहाँ जाते हैं और जब लास्ट में पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद आपकी उंगली आगे नहीं जा रही है, तो सेम दोनों हाथों में सेम पॉइंट्स हैं, आप इसको प्रेशर दीजिए। यहाँ पे दोनों मिडल फिंगर के बीच में ये वाला हिस्सा है, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में, इनको प्रेशर दीजिए तो आपकी बर्निंग से आप दूर हो जाएंगे, आपको उससे आराम मिलेगा। बिंदिया जी प्लीज जी। हाँ ये मेरे ना 8 दिन फ्रैक्चर हो गया है एंकल में, और साइड की वो नसें हैं ना वो क्रैक हो गई है, और कल पक्का चढ़ा है मना। मैं वीडियो कर रही थी आपको, पर वीडियो चालू नहीं हो रहा है। आपकी वीडियो चालू हो गई है बिंदिया जी? मनीषा जी आप देख पा रही होंगी? हाँ मैं उनको देख पा रही हूँ, थोड़ा सा नीचे करिए आप। आपको कैमरा थोड़ा नीचे करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप आ रही है वीडियो पे। तो बहुत अंदर दर्द तो है अभी भी, क्या करूं इसका, अब कितने दिन चलेगा? उन्होंने तो 3 हफ्ते बोले हैं। जी देखिए, जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हड्डी को जुड़ने में जितना वक्त लगेगा उतना तो लगेगा ही, लेकिन आप दर्द से आराम पा सकती हैं। आपके कौन से पैर में आपका फ्रैक्चर हुआ है? राइट में। राइट में, तो आप राइट आपका एंकल पे हुआ है ना? हाँ आप साइड में है ना जी, ये राइट हड्डी। हैंड की जी हाँ राइट हैंड की मिडल फिंगर को लीजिए, और उसका जो ऊपर वाला ज्वाइंट है ये वाला, देखिए आप देख पा रही हैं मेरे हाथ को? ये नहीं वाले आ रहा है ना, वीडियो नहीं आ रहा है। मेरे पास आपका वीडियो आ रहा है? मेरा नहीं आ रहा है ना। अच्छा, ये आप देख नहीं पा रही तो मैं अब कैसे बताऊं आपको? मैं चालू तो कर रही हूँ पर हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा करिएगा, आप सुनिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, एक बार ट्राई हाँ। करिएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाद। अच्छा आपका नंबर? मेरा नंबर श्रृंखला ने डाला है चैट में, आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है तो श्रृंखला एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मैं एंड में एक बार मनीषा जी का नंबर आपको बता दूंगी सबके लिए। विंध्या जी आप एक बार हाँ एंड जी। तक रुकिएगा, और 2-3 मिनट बाद मैं आपको नंबर एक बार सबको बता दूंगी, तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा ओके जी, अब आप सुनिए थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से। आपके सीधे पैर में एंकल पे फ्रैक्चर है, तो आपका सीधे हाथ की सबसे बड़ी उंगली जिसे हम मध्यमा कहते हैं, मिडल ये फिंगर वाली? कहते हैं, ठीक है, ये आप देख पा रही हैं? नहीं देख पा रही ना, आपका वीडियो हाथ क्यों नहीं आ उठाइए, रहा मैं है? समझ जाऊंगी। मनीषा जी वो नहीं देख पा रही हैं, तो वो आधी बात रह जाएगी। विंध्या जी हम एंड में नंबर बताएंगे, मनीषा जी आपको एक वीडियो बना के भेज देंगी। 9549308007। आपको श्रृंखला भी नंबर दे देगी मेरा, मैं अभी लिख नहीं पाऊंगी,
आपका नंबर, ओके आप मेरा नंबर लें और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसी पे आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगी जिससे आपको आराम मिलेगा। ओके, थैंक यू। मानसी जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मुझे ना अभी गर्मियाँ जैसे शुरू होती है तो बहुत स्वेट आता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। कुछ हम थेरेपीज देते हैं, मैग्नेट थेरेपीज होती हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो मुझसे मिलिए, नहीं तो एक बार व्हाट्सएप करिए और जो भी डिटेल होगी, जो भी मैं पूछूंगी कुछ चीजें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी आपको क्या करना है, तो आपका स्वेटिंग रुकेगा। लेकिन पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए प्लीज। हाँ जी, पानी तो बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन है ना गर्मियों में ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है। कोई बात नहीं, ये सबकी तासीर होती है। तो मुझे एक बात तो आप यही देखेंगे, आप YouTube चैनल पे जाएं हमारे, उस पे देखिए कि जो वात पित्त कफ की प्रकृति है उसको बैलेंस कैसे करना है, तो आपकी काफी हद तक तो समस्या वहीं दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई उसके बाद भी कोई इशू आता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं अकॉर्डिंग टू टाइम आपको कॉल करके बताती हूँ कि आपको और क्या करना है। काफी हद तक आप निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम में से। थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये कोटा से बात कर रहे हैं हम जी। नानी इनके हाथ में कुछ दिन पहले कोई मच्छर ने या छाले वाले कर दिए थे, तो वो तो सब क्लियर हो गया, ठीक हो गया, लेकिन इनके हाथों की उंगलियों में वो दर्द होता है, इतना पेन होता है। डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो कहते हैं कि काफी टाइम तक चलता है ये पेन, लेकिन ये सहन नहीं कर पाती हैं ये पेन। मैं समझ सकती हूँ, इतनी बुजुर्ग हैं, वो कैसे सहन करेंगे और हम उन्हें क्यों सहन करने दें। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए, जी उनके सीधे हाथ में या राइट लेफ्ट हाथ में, कौन से हाथ में उनकी तकलीफ है? जी राइट में। सीधे हाथ में। आपका शुभ नाम? रवीना। जी जी। रवीना, आप इस जो रिस्ट होती है, हाँ जी हाँ। मनीषा जी आप म्यूट हो गए हैं। दिख रहा है आपको? जी जी। करिए धीरे धीरे इनकी, इस तरीके से। हाँ। ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं मार्क कर देती हूँ आपको। ये ऐसे 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 यहाँ तक अच्छे से इसकी मसाज कर दीजिए। लाल लाइन दिख रही है आपको 3? जी जी हाँ जी हाँ जी। तो इसको पूरा आप कवर करेंगी दोनों हाथ में, सेम ऐसे भी और इधर भी, इस तरीके से भी। जी आप देखिए उनको अभी की अभी आराम आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे वो दर्द से। फिर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा उनको कितना आराम आया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको अच्छे से मसाज करिए, हल्का सा ऑयल ले लीजिए, धीरे धीरे जितना कर हाँ कर दीजिए। हाँ अभी की अभी उनकी उंगलियों का दर्द गायब हो जाए। जी जी। देखिए उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है, बहुत हाँ खूबसूरत बात। हाँ ठीक है, थैंक यू दीदी। मनीषा जी, खुजली बहुत आती है मदर को, 85 इयर्स की है, उनके खुजली बहुत रहती है। और नारियल के पैरों तेल में में बहुत कपूर मिला जलन, के लगाइए उन्हें। पैरों में भी बहुत जलन रहती है और खुजली भी बहुत रहती है। पैर में प्याज का रस, नहीं तो लौकी होती है, उसका काट लीजिए एक सर्किल और सोल को रगड़ दीजिए उससे धीरे धीरे। हाँ वो करते हैं मैम, हाँ वो भी करती हूँ मैं। इसके अलावा मैंने बताया था यहाँ किडनी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आप ये देंगे ना धीरे धीरे, इसको इस तरीके से स्लाइस करेंगे, धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो उनकी किडनी की समस्या, जो उनकी बर्निंग है, जो जलन है, उसमें आराम आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए। वो किडनी की वजह से रहती है पैरों में जलन? कई बार किडनी की वजह से होती है, जब पानी का इंटेक कम होता है तो बेचारा किडनी आपको कैसे बताएगा कि उसको तकलीफ है। और खुजली, खुजली में वो बॉडी में कोई मेडिसिन रिएक्ट कर रही है, कोई मेडिसिन ले रही है या तो आप, अच्छा मेडिसिन नहीं ले रही तो आप कोई बात नहीं, इनको शुद्ध एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल और उसमें कपूर मिला के हल्के हल्के हाथ से मालिश करिए। ये पूरी बॉडी में रहती है? आप करें इसको, और इसके अलावा एक बार व्हाट्सएप मेरे को करिएगा तो मैं कुछ थेरेपीज बताऊंगी जहाँ सीट थेरेपी से इनको कंट्रोल कर सकती है खुजली को, बहुत आराम आ जाएगा उनको माता जी। ठीक है, थैंक यू। हम आखिरी क्वेश्चन दीपा जी का लेंगे, उसके बाद में आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। दीपा जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैम, पूरे दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए वैसे? अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आप 4.5 से 5 लीटर पानी ले सकती हैं, उसमें जूस और चाय भी इंक्लूड है। अच्छा।
थैंक यू मैम। मैडम एक बार शुगर वाले पॉइंट चेक करने का एक बार बता दीजिए प्लीज। सीधे हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में सीधी लाइन आ रही है, जो आपकी चंद्र रेखा, जो एक लाइन आती है ना वाली, देखा, इसको मैच कर रही है। इसके ऊपर आप इसको दबाइए इस तरीके से, प्रॉप से या मैच स्टिक से या पेन से। जब आप देखें कि इसको दबाने से नॉर्मल पेन है, कुछ पेन नहीं हो रहा, तो इट इज ओके, आप सेफ साइड हैं। लेकिन अगर दबाने से ऐसा लग रहा है कि बहुत तीखा पेन है, ऐसा लग रहा है आर पार हो जाएगी हमारी प्रॉप या मैच स्टिक, तो सावधान हो जाइए, डायबिटीज आपके द्वार पर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर ब्लॉटिंग होती है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है, या आप अपनी बात मनवाने के लिए रहते हैं, या आपको बॉडी एक होता है, या आपको पिंडियों में दर्द हो रहा है, या आपके आई साइड के ऊपर कैटरेक्ट आ रहा है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसके साथ भी आपको रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ब्लड में जो डायबिटीज है वो आने है। थैंक यू मैम। जी।